हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस चैप्टर के साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अलोंग विद द एसआई यूनिट वेयर एवर पॉसिबल। कि आप इन फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए और जहाँ पे पॉसिबल हो सके वहाँ पे उनकी एसआई यूनिट भी लिखिए। तो सबसे आता है फ्रीक्वेंसी। कल भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन पूरे हो जाएंगे उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी मेन पोजीशन से, उसको ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह दो, कोई बात नहीं। पिच क्या होती है? हाँ, इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है बेटा, क्योंकि काइंड ऑफ डिस्टेंस है एक तरीके का। पिच क्या होती है? द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है इस चीज़ का पता पिच से ही चलता है। हमने ये पढ़ा था कि पिच इज़ रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी, तो बात तो एक ही हुई ना कि पिच से हमें क्या पता चल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। अगर हाई पिच की साउंड है इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। एक ही बात है, चाहे आप ये बोलिए कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब पिच ज़्यादा है, या फिर ये कहिए कि पिच ज़्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी इज द पिच इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है कि नेम ए फ्यू सोर्स ऑफ साउंड। साउंड के कुछ मतलब सोर्सेज बताने हैं जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। सबसे पहला सोर्स आप है, ह्यूमन और विंड, हवा चलती है तब भी हमें साउंड सुनाई देती है। ट्रेन, किसी भी व्हीकल का नाम लिख दीजिए, बर्ड्स भी लिख सकते हैं, एनिमल्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रिक बेल, कुछ भी। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई पिच एंड लो पिच। हाई पिच और लो पिच में आपको फ़र्क बताना है बेटा। तो एक ही बात है, हाई पिच का मतलब होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, लो पिच होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉइस एंड द म्यूजिक। ये भी आपके नोट्स में लिखवाया था बेटा कि साउंड जिसे प्लीजेंट इफेक्ट मिलता है उसको म्यूजिक कहते हैं, और जिसे अनप्लीजेंट इफेक्ट मिलता है जो कानों को अच्छा नहीं लगता, चुभता है, उसको नॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, वाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर द साउंड। पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है और उसके बाद हमें साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। जैसे मानो दोनों इवेंट होते तो एक साथ हैं, जैसे बिजली चमकती भी तभी है और बिजली कड़कती भी तभी है, लेकिन दिखाई इसलिए देती है क्योंकि जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट से आप तक पहुंचने के लिए स्पीड तो मैटर करेगी ना। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगी। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको दिखाई ज़्यादा जल्दी देती है, लेकिन साउंड की स्पीड काफ़ी कम होती है, तो इसलिए आपको थोड़े से टाइम गैप के बाद सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पेंडुलम वाइब्रेट्स 30 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये 30 टाइम्स वाइब्रेट करता है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बेटा, हम कह सकते हैं कि टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन, 30 वाइब्रेशन करने में उसको कितना समय लगता है? 1 मिनट। यही तो क्वेश्चन कहता है। 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 सेकेंड्स लगते हैं। लेकिन हमें तो एक वाइब्रेशन का टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है कि the time taken to complete the one oscillation या one vibration या one cycle। तो एक वाइब्रेशन का हम आंसर निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे? टोटल टाइम है 60, 30 वाइब्रेशंस का, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 60 सेकेंड। अब आप फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में है कि कितनी वाइब्रेशंस हुई, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई, तो हमें ये निकालना है कि 1 सेकेंड में वाइब्रेशन होंगी कितनी। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 60 सेकेंड 30, कि 60 सेकेंड के अंदर 30 वाइब्रेशंस हुई हैं, तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी हो जाएगी? 60 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 मीन्स 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, लिस्ट द मेजर टेकन टू प्रिवेंट द नॉइस पोल्यूशन। कि आपको अगर नॉइस पोल्यूशन प्रिवेंट करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो टीवी रेडियो मस्ट बी एट लो वॉल्यूम। जो आप टीवी चलाते हैं घर में या रेडियो सुनते हैं तो उसको लो वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम पे सुने कि आपको सुनाई दे, शोर ना मचाए वो। बैन ऑन प्लेइंग लाउड म्यूजिक, कि आपके जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक होते हैं उनके ऊपर बैन लगना चाहिए उनके प्ले करने पे। नेक्स्ट है कि सेट अप फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया मीन्स जहाँ पे लोग रहते हैं बेटा, तो हमें फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ के आसपास लोग ना रहते, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी मशीनरी होगी उससे काफ़ी लाउड साउंड क्रिएट होती है। यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसमें बेटा आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 का आंसर मैंने एग्जैक्टली आपको मैं अभी बताऊंगी, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैं कल समझा चुकी हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन से हैं, आपको वो करने हैं।
फर्स्ट है बेटा एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। कहता है ह्यूमन जो होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए बेटा इसमें अगर मैं एक लाइन में अगर ये एक वर्ड का आंसर होता तो हम ये कहते कि ह्यूमन जो होते हैं उसका एक वॉइस बॉक्स होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट करने की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको। कि आता है इन ह्यूमंस वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कहता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो वॉइस होती है वो वॉइस बॉक्स की हेल्प से प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस होती है। और जो वॉइस बॉक्स होता है बेटा वो हमारी बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उसके 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और व्हेन वी speak, muscles present in our voice box get stretched and opening become narrow. When air pass through it, the vocal cord vibrates. अभी कहता है कि जैसे बेटा हम बोलने की कोशिश करते हैं जो हमारी मसल्स होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने की वजह से जो ओपनिंग होती है वहाँ पे जो वहाँ से एयर पास हो सकती है वो नैरो मतलब छोटी हो जाती है और तब उसमें से एयर पास होती है तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लग जाता है और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे सबसे बेसिक चीज़ यही है बेटा कि हमेशा साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा आपका एक सेकंड क्वेश्चन है वो आपका ह्यूमन ईयर से रिलेटेड है। उसमें आपको ह्यूमन ईयर की वर्किंग डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आप बुक में से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन था बेटा जिसमें आपको प्रूव करना था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो कल जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये रहा वो एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने आंसर नंबर 3 भी लिख रखा है क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। सेम वही चीज़ है ये आपको विद डायग्राम जो आपको प्रैक्टिस करना है ये कि इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है क्या कंक्लूजन है। और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है आपका नेम द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद द एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी। आपको अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे इसमें 4-5 कैटेगरी हैं बेटा। विंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपकी फ्लूट बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, ये विंड इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ब्रास इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आप फ्रेंच हॉर्न, ट्रम्पेट, ये कोई भी आप 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। स्ट्रिंग तार होती है जिसमें गिटार और सितार। इलेक्ट्रॉनिक में आपके पियानो, कीबोर्ड टाइप होते हैं। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आपके रेटल्स होते हैं। तो ये कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरीज हैं और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको कम्प्लीटली लर्न करेंगे।